नमस्कार, एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सरपंचों के वित्तीय अधिकारों को तुरंत लागू करे सरकार। भोपाल एनटीए राजधानी भोपाल में सरपंचों के धरना प्रदर्शन में सम्मिलित अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के सरपंच राकेश इनवाती ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाने के सरकार के रवैये पर चिंता जताते हुए तुरंत रोक हटाने की मांग की। सुने क्या मांग कर रहे हैं राकेश इनवाती। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरपंच जिंदाबाद, सरपंच जिंदाबाद। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, जी, मेरा नाम राकेश इनवाती, ग्राम पंचायत केकड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। सर, आज भारी संख्या में आप भोपाल सरपंच संघ आंदोलन कर रहे हैं। जी, प्रमुख मांगों को लेकर आप लोग 1000 प्रमुख मांगों क्या है सर जी? जैसे कि 1 तारीख को सीएम साहब ने मनरेगा के टोटल काम बंद कर दिए, तो ग्राम पंचायत में तो कहना चाहिए आफत आ गई। अब मनरेगा के काम सारे बंद हो गए तो पंचायत सरपंच क्या करवाएगा? इसके लिए धरना पे बैठे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो जो अनिश्चित काल तक धरना चलेगा। यहाँ तो परमिशन थी नहीं, तो परमिशन नहीं थी तो मांग रखने के लिए तो आना तो पड़ेगा ना। कैसा होगा? शांतिपूर्ण ढंग से। जी, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आप क्या तो बैठेंगे यहाँ धरने पे। धरने पे बैठेंगे। अभी और जी, अभी कोई सीएम से आए थे, क्या आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। तो विकास कार्यों में क्या दिक्कत आ रही है? विकास कार्यों में ये दिक्कत आ गई है, मनरेगा के अंतर्गत जैसे सुदूर सड़क योजना है, रोड खेत सड़क कहना चाहिए, तो वो भी बंद हो गई है। अब किसानों को आने जाने के लिए, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं सर, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा समस्या है रोडों की कि एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए या खेत जाने के लिए हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब मनरेगा ही बंद हो गई है, रोड सड़क योजना ही बंद हो गई, तो हम विकास करवाएंगे कैसे? जनता ने तो हमको बड़े आशा और विश्वास से बनाया था। अब यदि हम उनके काम नहीं करेंगे तो हमको क्या करेंगे? लट लेके मारेंगे कि हमको तुम चिल्ला रहे हैं कि सरपंच कुछ नहीं करवा रहा है। अब जैसे कि 15 वित्त की भी जो राशि है, कम से कम सालाना में 10 लाख रुपए दें, कोई भी नाली पुलिया बना दें। 5वें वित्त की राशि भी 5-7 लाख रुपए दें तो गांव का विकास हो। अब इसमें कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है। एक जैसे अभी मनरेगा में पिछले बार जैसे कपिल धारा कूप चल रहे थे, उस पर भी पुराना टीएस होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख। उसमें क्या करो, सामग्री इतनी महंगी हो गई है, लेकिन पुराना लेके चलते, और वो भी जैसे भी चल रहा था और उसको बंद कर दिए। आवास योजना तो अभी बंद है। और आवास योजना में ये परिवर्तन होना चाहिए कि वो सरपंचों के ऊपर दे देना चाहिए। भाई साहब ने बोले, बहुत सही बात है ना। जैसे ग्राम पंचायत के निवासी हम, तो ग्राम पंचायत ही तय करना चाहिए ना कि किसका मकान बनना है, किसका कच्चा है और किसका गिर गया है। लिस्ट भी वही जारी करें। नंबर वाइज से देते हैं, नंबर वाइज से बड़ा का नाम पहले आते हैं उसमें। हाँ भाई, ग्राम पंचायत में मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, उन पंचायत ने उनको चुनी है, विश्वास मिले। कहना चाहिए कि जिसका मकान कच्चा है, वास्तविकता गिर गया है, जिसका बनना चाहिए वो उसका बनना चाहिए। तो ये पूरा जो है इसका सिस्टम गड़बड़ है। और एक साल में कम से कम 2 शेड्यूल सड़क तो मिलना चाहिए, 2 पुलिया मिलना चाहिए 25 लाख की कम से कम, तो काम होगा। नहीं तो वैसे ही क्या करेंगे? जनता तो कोसती है। अब सीएम साहब ने तो देखो सीधे बंद कर दिए, उनको क्या करना है? जनता के बीच में तो जूझना हमको है। सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं और कहते भी हैं, क्या करें हम? क्या करें? कुछ नहीं कर पाते। बस। पूरा नाम कहाँ पे आए? मैं मार्कावाड़ा से हूँ, अमरवाड़ा तहसील, जिला छिंदवाड़ा, शंकर धुर्वे सरपंच। मैं आपको बता, राकेश इनवाती, ग्राम पंचायत केकड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया बंधु का, जो हमारी बात आप सरकार तक पहुंचा रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धीरज सिंह मीना, सरपंच ग्राम पंचायत उकावत, विकासखंड राघवगढ़, जिला गुना, सरपंच संघ अध्यक्ष। आज आप भोपाल में बड़ी संख्या में उपस्थित हो, क्या कुछ मुख्य मांगों को लेकर आप सबसे बड़ा आंदोलन?
यानी हम सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरपंचों की मांग यानी सरकार नहीं मान रही और जितने सरपंच ने काम करे उनके भुगतान पे रोक लगा दी। और सरपंच ने जो यानी गारंटी योजना, महात्मा गांधी गारंटी योजना पे जो काम किए हैं मनरेगा से, उस पर यानी सरकार ने भुगतान करने में रोक लगा दी और पक्के काम सरकार ने बंद कर दिए। इसलिए सभी मध्य प्रदेश के सरपंच संगठित होके और यहाँ एक धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर इस धरना प्रदर्शन में अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे बहुत बड़ा यानी आंदोलन खड़ा करेंगे। मंत्री ने आके आश्वासन दिया? मंत्री ने कोई यानी ऐसे मुद्दे की बात नहीं करी। मंत्री की यानी बात से संतुष्ट नहीं है। आज अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति ये रहेगी, सभी सरपंच अपने गाँव के यानी पब्लिक लेके और बहुत बड़ा आंदोलन यानी खड़ा करेंगे जो सरकार के खिलाफ। अब हम लोगों को यानी सीएम हाउस को घेराव यानी करने नहीं जान दे रहा है। आज तो आगे बढ़ने की परमिशन दी नहीं है और आगे आने बढ़ने की परमिशन शासन ने नहीं दी और पुलिस आने गई कि हम पे लाठीचार्ज करने की प्रक्रियाएं शुरू कर रही है। मेरा नाम धीरज सिंह मीना, सरपंच ग्राम पंचायत उकावत, विकास खंड रावगढ़, सरपंच संघ अध्यक्ष रावगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश। मैं भिंड जिले की अटेर जनपद के कोसड़ पंचायत से मेरी माँ सरपंच है। मैं वहाँ से उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर हम पूरे मध्य प्रदेश भर से जो है सरपंच आए हुए हैं। सरपंच संघ के तत्वाधान में उसके बैनर तले सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक जिस प्रकार से पंचायतों में जो कार्य चल रहे थे तो उनमें कहीं ना कहीं सरपंचों को जो है रोक करके ग्राम पंचायतों के विकास को अवरुद्ध करने का पूरा प्रयास किया गया है। जैसे नरेगा से कार्य चलते थे तो उनमें बोले कि मटेरियल की जो है सामग्री का नरेगा से किसी प्रकार से कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार का आदेश मध्य प्रदेश शासन ने किया है, जो कि गांव के विकास के जो है हित में नहीं है। और नरेगा से ही गांव में जो चाहे पानी की व्यवस्था हो, गांव में शहर की जो है नाली की व्यवस्था हो, या गांव के जो भी कार्य हैं सब नरेगा के माध्यम से या उसके अभिसरण के माध्यम से जो चलते थे तो उनको रोक करके गांव के विकास को रोकने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और उसकी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसको जैसे पुनः जो है जैसे पहले जिस प्रकार से कार्य चलते थे पूर्व के हाथ उसी प्रकार से फिर से जो है उन कार्यों को बिना जो है किसी रुकावट के उनको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में एक टाइड और अनटाइड फंड की व्यवस्था है। तो टाइड में और अनटाइड में दो प्रकार से जो है पंचायत में फंड को विभाजित किया गया है। जबकि पंचायत में जब पंचायत को फंड दिया जाता है तो पंचायत का विशेषाधिकार होना चाहिए, उसमें टाइड और अनटाइड के रूप में नहीं करना चाहिए। पंचायत को जिस काम के लिए जहाँ जिस फंड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो 15वां वित्त हो, चाहे 5वां वित्त हो, चाहे 14वां वित्त हो, तो उस प्रकार से पंचायत को अधिकार होना चाहिए कि वो किस कार्य में उस फंड का उपयोग करता है, ये पंचायतों को अधिकार देना चाहिए। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी सरपंचों को रोकने का प्रयास किया गया, पंचायत के विकास कार्य को बाधित करने का प्रयास किया गया है। तो हम उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि टाइड और अनटाइड जो दो अलग अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं उनको समाप्त किया जाए और पंचायतों को पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ, पंचायतों को पूरे अधिकार के साथ में काम करने दिया जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप आगे क्या ये हम सबका जो संगठन है, संगठन में बैठ के हम सब निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। आज बातचीत हुई है, हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसकी माननीय जो हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं पटेल साहब, उनसे कुछ चर्चा हुई है। तो अभी वो कुछ समय में यहाँ आने वाले हैं। वो किस प्रकार का हमें आश्वासन देते हैं, किस प्रकार से हमारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम सब बैठ करके फिर से निर्णय लेंगे और पूरा पंचायत का जो सरपंच संघ है, पूरे सभी जो सरपंच हैं वो सब एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं माननीय पटेल साहब के द्वारा किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है, हम लोगों को कैसे आश्वासन दिए जाते हैं और किस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। अगर नहीं करेंगे, हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर से संगठन बैठेगा और आगे की जो व्यवस्था है, आगे की हमें क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार का आंदोलन चलेगा, क्या चलेगा, तो उस प्रकार से निर्णय लेके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। महेंद्र कुमार बनोटे, ग्राम पंचायत ओरमा, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो मनरेगा के जो मटेरियल के जो पैसे हैं
उसे रोक दिया गया है और कच्चा काम में भी कुछ कटौती कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। उनकी मांग रखने के लिए हम आज भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करने वाले थे, पर हमें यहाँ पे न टेंट लगाने की परमिशन दी गई है और न अपनी बात रखने की। पर अभी कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे प्रहलाद जी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ चर्चा करने वाले। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम और उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और रही बात उसकी जो मटेरियल की, तो छोटी छोटी गांव में जो रोड होती है उसमें ना हम मुरुम डलवा पाते हैं और ना कंकड़ ना मिट्टी डलवा पाते हैं और ना पाइप बना पाएंगे, ना पुलिया बना पाएंगे जब शासन, और ना नाली बना पाएंगे जब मटेरियल के पैसे आएंगे नहीं, तो पंचायत के सरपंच लोग क्या कर पाएंगे, क्योंकि विकास कार्य बहुत तेज गति से नहीं हो पाएगा, जिससे गांव का जो विकास है अवरुद्ध हो जाएगा। रही बात मकान की, यदि मैं बात करूं तो 2.5 साल हो गया मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को अभी तक मकान नहीं दिया गया है, और दिया भी गया है तो अधिकारी के माध्यम से दिया गया है। मैं चाहता हूं कि 30% ऐसे मकान हो जो सरपंच, जो टूटा हुआ मकान वाले, जो हितग्राही, जो वास्तविक हितग्राही है, ऐसे लोग को मिले ताकि उनको भी खुशी हो। और जो निश्चित तौर पर, और रही बात मैं उसकी बात करता हूँ, दादा और माए लोग की लाडली बहनों को तो 1250 रुपये दिया जा रहा है, जो दिल्ली घूमने जा रही, कुतुब मीनार घूमने जा रही है। लेकिन मेरी माए और दादा जो 60 साल के ऊपर है उनको मात्र 600 रुपये दिया जा रहा है, तो उनको भी कम से कम 2500 रुपये होना चाहिए। नहीं तो दादा, माए, विधवा और विकलांग में क्या अंतर रह जाएगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश शासन से चाहता हूं कि ये इनको भी कम से कम 2500 रुपये मेरे दादा, माए, विकलांग और विधवा लोग को मिले। और हमारी मांग इसी क्षेत्र में 28 प्रकार की मांगे जो हम आज सभी सरपंच संघ एक साथ रखने आए हैं। आज लगभग, मुझे जो अनुमान है, लगभग हमारे यहाँ अभी यहाँ पे 28,000 के आसपास, 28,000 पंच भी है, सरपंच भी है और बाकी लोग भी गांव के, जो लगभग 28